वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आप ठीक होंगे, मैं ठीक हूँ। बात कर रहे हैं इंदिरा नूई जी की। होता ये है कि कोई विदेश में जाकर के अच्छा स्थान प्राप्त कर लेता है तो वह एक फिर से दृष्टि दौड़ाता है अपने देश पर भी, और जिस देश में वो रह रहा होता है उसके ऊपर भी। इंदिरा नूई चेन्नई, जिसका पुराना नाम मद्रास था, वहाँ पैदा हुई। वो क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ी। इससे पहले एंग्लो इंडियन के कुछ स्कूल था, उसमें भी रही, और वो उसी संस्कृति से पल बढ़ करके और आगे चल के आईआईएम के लिए कलकत्ता गई, और फिर वो चली गई कुछ खास इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए अमेरिका, और उसके बाद में अमेरिका में ही वो बस गई आगे चल के, और शादी ब्याह जो कुछ होना था उधर ही होता रहा। और 1994 में वो पेप्सिको कंपनी, उसका पेप्सी कंपनी उसके में शामिल हुई, और आगे चल के 2006-07 में वो उसके सीईओ बनी। 12 वर्ष तक लगातार वो उस पर एक नेतृत्वकर्ता के रूप में काम करती रही। भारत सरकार ने 2007 में उनको पद्म भूषण का सम्मान भी दिया। उनके उद्योग और इस क्षेत्र में फौज के जो लिस्ट बनती है फॉर्च्यून की भी, इसमें वो दुनिया की टॉप ताकतवर जो महिलाएं हैं उसमें टॉप पर उसका नाम आता रहा है। यह उपलब्धि है, लेकिन अभी वो चर्चा में है उनके कुछ बयानों के लिए। उन्होंने इंटरव्यू में, कई साक्षात्कार में बोला कि भारत ऐसा देश है जहां पर गाय और कार साथ साथ सड़क पर चलती है, और ये उसको खूबसूरती है। अर्थात उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, वो था क्योस, अर्थात ऐसा अव्यवस्था वाली स्थिति। तो भारत में उन्होंने कहा कि यह अव्यवस्था वाली स्थिति है, लेकिन यही उसकी खूबसूरती भी है। तो ये उन्होंने व्यंग किया है, जहाँ तक सामान्य भाषा में इसको समझा जाए। उनका टोन व्यंग का ही था, लेकिन वो भारत से दुश्मनी भी लेना नहीं चाहती थी। जो उनका देश है वो अमेरिका की अभी नागरिक है, लेकिन मूलतः तो वो जन्मना तो भारत की है। इसलिए उनके आरोप भी सुनना चाहिए, उसमें कुछ सच्चाई भी है, और थोड़ा सा जो व्यंग का बोध है उससे उनको थोड़ा और बचना चाहिए था। उन्होंने जिस तरीके से कहा वो कहने का बहुत खूबसूरत तरीका था। मैं कहूँ कि कहने का तरीका था वो तो लाजवाब था कि भारत में सड़कें और सड़कों पर गाय और कार साथ साथ चलती है, ये उसकी खूबसूरती है। तो कहने में व्यंग तो है, लेकिन ये इस व्यंग के भीतर जो पीड़ा है वो हमको महसूस करनी चाहिए कि उन्होंने कहाँ गलत कहा। लेकिन 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने पहला काम किया था, झाड़ू उठाकर गलियों में वो कचरा साफ करने के लिए निकले थे। लेकिन 2014 से पहले जो सत्ता में रह करके और जिन्होंने आराम किया, एंजॉय किया, लुत्फ उठाया, क्या उनका दोष नहीं था? इंदिरा नूई को उस पर भी चलना चाहिए था। जिनके कपड़े, जिन्होंने देश में 15 वर्ष तक शुरू में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, दायित्व संभाला, पद को एंजॉय किया, उनके कपड़े किस देश में धुल के प्रेस होके आते थे, ये भी इंदिरा नूई को बोल ही देना चाहिए था। अगर वर्तमान समग्र भारत की बात वो कर रही थी तो उनको इस काल की बात करना चाहिए थी जो मोदी काल 2014 के बाद का है। उससे पहले ये तय बात है, उन्होंने भ्रष्टाचार और इन सब पर कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि चीन की बनिस्बत भारत में अव्यवस्था ज़्यादा है, लेकिन ये अव्यवस्था भी हमको आकर्षित करती है। ये एक ड्रग के जैसे कोई एडिक्ट हो जाता है, ठीक उस तरीके से भारत में बार बार जाने का मन करता है, क्योंकि हम वहाँ के भी एक एडिक्शन के शिकार भी हैं। तो कहीं संकेत है, कहीं खरी खरी है, दोनों बातें उसमें कहीं शामिल रही है। और मैं सोचता हूँ कि उन्होंने एक वाक्य और बोली, अमेरिका में रहने वाले भारतीय बच्चों को जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनको कहा कि आप भारत में भी जा कर के अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढें तो वहाँ ज़्यादा अवसर हैं आपके लिए बनिस्बत अमेरिका या किसी अन्य देश में। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं शायद अमेरिका में नहीं आती, या अमेरिका में मेरा ग्रोथ इस तरीके से नहीं होता, तो मैं वो सब ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर पाती यदि मैं भारत या भारत के अतिरिक्त अन्य किसी देश में होती। अमेरिका के अतिरिक्त मैं किसी भी देश में होती
तो जितनी ऊंचाइयां मैंने प्राप्त की वैसी प्राप्त नहीं कर पाती भारत में भी, भारत को शामिल किया। कहीं उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इसलिए आगे है, वहाँ पर मेरिट को प्राथमिकता दी जाती है, अर्थात जो श्रेष्ठतम है उसको अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान की जाती है। भारत में जो रिजर्वेशन प्रणाली है उसको लेकर के भी कहीं न कहीं उनके व्यंग थे, आरोप थे, कहीं वो सच भी थी तो कहीं उनको टिप्पणी से कहीं कहीं बचना भी चाहिए था, मुझे लगता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि जो आरक्षित वर्ग है वहाँ पर सभी टैलेंटेड को स्थान मिल रहा हो। कई सारे आरक्षित वर्ग के लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि जो आरक्षित नहीं है उन सबको बेरोजगारी ही है, उसमें भी जो श्रेष्ठ है उनको भी मिल रहा है। इसलिए शायद उन्होंने कहा भारत अव्यवस्था का खूबसूरत देश है, वहाँ जाने का बार बार मन करता है, हम उसके एडिक्ट हैं। आपको वीडियो ठीक लगा हो शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा इंदिरा नूई के अपने विचारों के ऊपर भी। भारत माता की जय।